उनके अधिकारों को उन तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्या कारण है? संविधान को मानती नहीं है, संविधान को उठाकर रख देती हैं कहीं कि SC ST और OBC के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो अपना हक मांगेंगे। अगर उसको चलाने वाले ही गलत होंगे, हाई कास्ट को तो करोड़ों रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज़्यादा है और रोजगार कम है। इस गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए हैं, जहाँ जो संविदा खत्म हो चुकी है। वो सीट का आरक्षण हमारा छूट का आरक्षण है, ये कह सकते हो? बिल्कुल, मतलब हमें छूट में आरक्षण मिला हो, उनको सीट में आरक्षण। और सर एक को होगा या जनरल वालों को होगा? जनरल वालों का तो घाटा होना SC ST OBC वाले ऊपर हो जाएंगे, वो नीचे हो जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 15 अगस्त है 2023 और मैं आज मौजूद हूँ सिकंदराबाद के अंबेडकर पार्क में, जहाँ पर 15 अगस्त का झंडारोहण किया गया। जैसे कि आप वो देख सकते हैं, झंडारोहण किया गया और देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, फिर भी लोगों को उनके अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि आज संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है, तो इस कारण लोगों को उनके अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं और 76 साल होने के बावजूद सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। जैसे कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को उनके पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाए और मान के चलो कि देश तो आज़ाद हो चुका है, मगर हमारे जो रहने वाले लोग हैं देश में, उनको उनके पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाए। जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रा बात करूँगा, वो बताएंगे कि किस कारण से सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाती है। तो देखते हैं, पहले तो अपना नाम बताइए। सर दीपक गौतम नाम है, मैं सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर हूँ। जैसे कि आज़ादी को आज 76वां स्वतंत्र दिवस लोग मना रहे हैं और देश में रहने वाले SC ST माइनॉरिटी के लोग भी हैं, तो उन पर अत्याचार आए दिन होते हैं। जैसे कि पानी पीने पर लोगों को मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर लोगों को मार दिया जाता है, घोड़े चढ़ने पर लोगों को मार दिया जाता है। और इस कारण से लोग क्या वो अपने अधिकार नहीं जानते, या संविधान को लागू केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है, या उनके अधिकारों को उन तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्या कारण है? सर सबसे पहले कि मैं अपने भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अपना आज 76 साल हो गए हमारे स्वतंत्र दिवस बना रहे हैं हम आज़ादी के साथ। और हमारा ये है कि यानी कि जो हमारे SC ST के जो लोग हैं, वो यानी कि उन्हों पर अत्याचार केंद्र सरकार की तरफ से हो रहे हैं और यानी कि हमारे संविधान का पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। यानी कि अगर कोई पढ़ना चाहता है उसको यानी कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसको तुरंत पीछे कर दिया जाता है। यानी कि हमारे संविधान में मैं यही चाहता हूँ, अपने लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और समझें और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें। देश को आज़ादी को 76 साल हो चुके हैं और 77वें साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं कल से। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं। क्या संविधान को उठा के गवर्नमेंट ने या कोई भी सरकार हो 76 साल से, जितनी भी कांग्रेस BJP और जो भी सरकार रही है 76 साल से, वो संविधान को मानती नहीं है, संविधान को उठा कर रख देती हैं कहीं? सर पहले बताइए कि वो संविधान के जो रूल हैं उस पर उनको रूल को फॉलो नहीं कर पा रही सरकार। वो मैं चाहता हूँ कि पहले जो संविधान में जो बाबा साहब देकर गए हैं उसको पहले उसको समझो, पढ़ो और उसमें जो भी धारा दी हैं उसको एक उस पर बारीकी से ध्यान दिया जाए। उसमें संशोधन करते रहते हैं, हर साल संशोधन होता रहता है, जबकि संशोधन करने का कोई रूल नहीं है कहीं भी। जैसे कि आप जानते हो देश को 76 साल हो चुके हैं आज़ादी के, और फिर भी उनको लोगों को जो रहने वाले SC ST माइनॉरिटी के लोग, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कारण है? आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पर? पहले तो मेरा छोटा भाई विशाल, गौतम लाइव न्यूज़ चैनल, आपको धन्यवाद। मैं परवीन कुमार, सभासद वार्ड नंबर 1 से। सरकार की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो नहीं चाहते हैं कि SC ST और OBC के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो अपना हक मांगेंगे। हमें हमारा हक इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि हमारे लोग भी भ्रमित हो चुके हैं सरकार के कुछ साजिशों में। कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर चल रहे हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़ें। अगर ऐसा होता है तो पहले लोगों को संविधान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उसको पूर्ण रूप से लागू कराना चाहिए, तभी हमारे SC ST OBC के लोगों का भला हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जब देश को ठीक तरीके से नहीं चलाया जाएगा, संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। क्या ये आज के टाइम में सही बात लागू होती है? बाबा साहब ने सही बात कही थी, क्योंकि अगर संविधान को चलाने वाले लोग सही होंगे तो संविधान को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया जा सकता है, लोगों को उससे काफ़ी लाभ मिल सकते हैं। अगर उसको चलाने वाले ही गलत होंगे तो लोगों की भी मानसिकता वैसी हो चुकी है कि वो दबे कुचले लोगों को और दबाना चाहते हैं।
जिससे कि गरीब तबका जो और ज़्यादा गरीबी होता जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी घटना हुई थी कि आए दिन महिलाओं के साथ में रेप होते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं वो होती हैं जो SC ST OBC में महिलाएं आती हैं, उनके साथ में ये घटनाएं सामने आती हैं। सरकार की यही तो मानसिकता है, गरीब लोगों को ही तो दबाए उनके और उच्च जाति के महिलाओं के साथ में कुछ घटना हो जाती है तो उनको और ऊंचे लेवल पर, जैसे कि अभी 2011 में घटना हुई थी, तो अभी वहाँ पर राष्ट्रपति भवन पर सामने वहाँ पर धरना लगा दिया था 3 दिन का। मगर अभी जो कुछ घटना पिछली बार हुई हैं तो उन पर किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की, ना सरकार हो, कोई केंद्र सरकार, ना विपक्ष हो। गवर्नमेंट की भी यही साजिश है, अगर हमारे ST SC ST OBC के लोगों पर अगर कोई भी जुल्म जाती होती है, उनकी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है, तो गवर्नमेंट उनके लिए तो लाख दो लाख नहीं दे पाती, ध्यान नहीं दे पाती, लाख 2 लाख रुपए का मुआवजा करती है। किसी और अगर किसी हाई कास्ट के लिए वो होती है, 1 मिनट में यानी कि शासन और प्रशासन 1 मिनट में हिल जाता है। ये तो हकीकत बात है, 2011 में देखने को मिला था। जैसे कि अब जो किसी अदर कास्ट के साथ में, हाई कास्ट के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, क्या उनको अलग से मुआवजा दिया जाता है, या दलित या ST SC के साथ में कुछ घटना हो जाती है उनको क्या मुआवजा दिया जाता है? हमारा भी यही कहना है, अगर किसी हाई कास्ट के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है या रेप वगैरह ऐसी कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तो हाई कास्ट को तो करोड़ों रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाती है। और जिसमें कि अगर SC ST OBC के लोगों के साथ हो जाती है तो उन्हें सिर्फ लाख 2 लाख रुपए में बहला फुलसाकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो इस सरकार की मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमारे लोगों को ना तो ये कोई सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, और ना ही उनके अनुसार कोई जैसे मुआवजा वगैरह होता है जो गवर्नमेंट से मिलता है उसके भी नहीं देना चाहते हैं, और हाई कास्ट को इतना देते हैं कि उन्हें तुरंत सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? सरकार की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है कि हम लोगों के साथ ऐसा अत्याचार और हाई कास्ट के साथ ऐसा? तो इस चीज़ में भी भेदभाव वो भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, बेरोजगारी स्तर भी दर बहुत बढ़ चुका है। बेरोजगारी के स्तर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सत्येंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। बस मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज़्यादा है और रोज़गार कम है, इसलिए सरकार वैकेंसियों पर ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार दिन पे दिन अपना नेतागर्दी में लगी हुई है, और ना ही प्राइवेट कंपनियों में कोई ध्यान दिया जा रहा। मजदूर 12 घंटे ड्यूटी करता है, उनको सैलरी क्या मिलती है? 8,000 9,000 रुपये सैलरी मिलती है। सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना। हाँ, तो अब क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो आधी सैलरी ठेकेदार खा जाते हैं ना। अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना सारा। बेरोजगारी ज़्यादा चल रही है और रोजगार बहुत कम है। सरकार तो कहती है कि हमने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी योजना बनाई है सरकार ने योजना जरूर बनाई है। उन योजनाओं में सरकार ने क्या करा है, एक बड़े ठेकेदार को उसमें बीच में उतार दिया गया है। उस ठेकेदार के द्वारा भर्ती की जाती है, और भर्ती के साथ साथ में क्या होता है, वो यानी कि वो सरकार से अच्छे पैसे लेगा ठेकेदार, और जो मजदूर है वो उसको कम पैसे देगा। सरकार तो कहती है कि योजना हमने बहुत सारी चला रखी है, फिर भी लोग यहाँ पर बेरोजगारी की आए दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगार का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है। ऐसा नहीं है सर, जो सेक्टर गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए हैं, जहाँ जो संविदा खत्म हो चुकी है। जो आदमी जो मेहनत करता था, यानी कि आप उस पर आर्मी पे आ जाओ, आर्मी की नौकरी 4 साल कर दिया। आदमी नौकरी 4 साल करने के बाद क्या करेगा? आदमी कुछ नहीं करेगा, घर बैठेगा, या तो फिर हथियार उठाएगा। सही करेगा। ये सब थोड़ी होता है कि कम छोटे से लेकर बड़े विभाग में अब इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं कि अभी तक वैकेंसियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार इतनी चुप बैठी है कि मगर ये तो जनरल कास्ट के लोग कहते हैं कि आरक्षण पर मुद्दा उठाते हैं। आरक्षण क्या इनको भी नहीं मिलता? आरक्षण सर, इनको आरक्षण मिलता है ना। नहीं, जैसे कि 100 पद निकलते हैं तो 50% के रिजर्व होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं सर। 50% पे हम 3 होते हैं, SC ST OBC, और बाकी 50% में ये जनरल वाले अकेले होते हैं। वो सीट का आरक्षण हमारा छूट का आरक्षण है, ये कह सकते हो? बिल्कुल, मतलब हमें छूट में आरक्षण मिला हो, उनको सीट में आरक्षण। और सर एक चीज़ और, वोट बैंक के अनुसार देखा जाए ना, SC ST OBC सबसे ज़्यादा है वोट बैंक के अनुसार भी। ये आप कहीं का भी इतिहास उठा दे सकते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का भी वोट बैंक के अनुसार सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर आपसे देखा जाए ना, वोट बैंक SC ST OBC सबसे ज़्यादा है। 85% में कम से कम 15% में ये लोग हैं, फिर भी 85% लोगों को दबा रहे हैं। बहन जी ने बोला है भी क्या नाम है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना देश में कराए जाने चाहिए या स्टेट स्तर पर करनी चाहिए? स्टेट स्तर पर करानी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए यार। हम तो ये चाहते हैं। क्यों?
ये 15% लोग, ये हम 85% लोग, 15% लोग 85% लोगों पर राज कर रहे हैं। देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहता जातिगत जनगणना करानी चाहिए सर, बिल्कुल सर, होनी चाहिए, मगर सरकार तो कराती नहीं। ये तो सर सरकार की नाकामयाबी है। सरकार कराएगा तो उसका किसका लाभ होगा? सरकार कराएगा तो उसको किसको लाभ होगा, किसको घाटा होगा? इसमें सरकार को घाटा हो जाएगा ना, सरकार को होगा या जनरल वालों को होगा? जनरल वाला का तो घाटा होना, SC ST OBC वाले ऊपर हो जाएंगे, वो नीचे हो जाएंगे जनगणना होने से। ये जनगणना ये होने नहीं दे रहे हैं ताकि ये ऊंचे ऊंचे पदों पे ये बैठे हैं, अगर इनको जनगणना हो जाती है तो ये ऊंचे से नीचे आ जाएंगे, हमारे लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि छोटे से लेकर बड़े विभाग में इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं, सरकार पर वैकेंसियों पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से लेकर बड़े विभाग में वैकेंसियाँ निकाली जाएं, जिससे गरीब पीड़ित व्यक्ति अपना रोजगार मिल सके उसे और अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सके।